Hey guys. Okay. So सबसे पहले हम यहाँ पे अटेंडेंस वाला पार्ट कंप्लीट कर ऋषभ। यस सर। निखिल पुरवार। निखिल पुरवार कॉन्टिन्यूटी में नहीं आ रहा है। यश निगम। हेलो जी सर। कल क्यों नहीं थे? सर आउट ऑफ स्टेशन था। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सौम्या वाजपेयी। यस सर। सैयद गुफरान। प्रेजेंट सर। खुशी वर्मा। खुशी वर्मा नहीं है। अभिषेक तिवारी। ये कौन है? ये अभिषेक तिवारी ये कॉन्टिन्यूटी में 5 क्लासेस मिस कर चुके हैं। सूर्यांश। यस सर। तरुण वर्मा। यस सर। सुरभि सविता। सुरभि सविता। रोशन मिश्रा। यस सर। शिवम वर्मा। शिवम वर्मा नहीं है। रजत भट्ट। ओके। अभिषेक त्रिवेदी। अभिषेक त्रिवेदी ये भी कॉन्टिन्यूटी में नहीं है। ऋषभ तिवारी। यस सर। राहुल जायसवाल। राहुल जायसवाल नहीं है। उन्नति तिवारी। यस सर। वरुण मिश्रा। वरुण मिश्रा ठीक है नहीं है ये भी। ऋत्विक। ऋत्विक नहीं आया। ऋत्विक सुन पा रहे हो? मैं आपको देख पा रहा हूँ एक्चुअली। आप ज्वाइन तो हो, आप बोल क्यों नहीं रहे हो? ओके एज यू विश। सुन नहीं पा रहे हो मैं भी। चलो तो गाइस ये तो हो गया आपका अटेंडेंस वाला फंडा। कल जो क्लास में नहीं था हैंड रेज कर लो फटाफट से। यश निगम आप तो हैंड डाउन कर लो। तरुण वर्मा आप नहीं थे, क्यों बच्चे, क्या हुआ था? सर कल बाहर जाना पड़ा था काम से। लो योर हैंड। आपके ना एक्सक्यूजेस पता नहीं बहुत अजीब अजीब से होते चले जा रहे हैं। आस्था सजान, मुझे ऐसा लग रहा है काफी टाइम बाद मैंने देखा है आपको शायद। कितने क्लासेस ज्वाइन नहीं किया आपने लास्ट की? यस सर। आफ्टर एग्जाम्स मैंने क्लासेस ज्वाइन नहीं करे सर बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू। ओके now at 6 then I will join. सो कैसे कंप्लीट करोगे सिलेबस? सर रिकॉर्डिंग्स मैंने ले ली हैं, सारी डाउनलोड कर ली है। टाइम से कर लेना उसको, ठीक है? यस सर। मैं अभी लिस्ट में आपका नाम डाल रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा ऑब्जर्व करूंगा यहाँ पे, तो कंटिन्यूटी रहना आप, ठीक है? ओके सर। और सिलेबस कंप्लीट रखना, मेन पार्ट ये है। यस सर।
चलो ठीक है। सर हाँ जी। सर थोड़ा लेट ज्वाइन हुए हैं तो मेरी अटेंडेंस। यार शिवम वर्मा सर। लोग सुधरोगे नहीं। सर थोड़ा सा हो गया। क्लास का टाइम क्या है? इनका भी लगा दीजिएगा, मेरा भी लैपटॉप। क्या नाम था? शिवम यस वर्मा। सर, यस सर, शिवम वर्मा। ठीक है, और दूसरा कौन था? सर शुभम सिंह। शुभम कहाँ पे गया? शुभम कहाँ पे गया? तुम लिस्ट में हो शुभम? लिस्ट में नहीं हो? लिस्ट में नहीं हो अभी तुम? नो सर। तो फिर अटेंडेंस की जरूरत नहीं आपको अभी। ओके गाइस, मुझे एक सेकंड, जस्ट वेट। अच्छा, किसी का कोई डाउट है? सर टाइपिंग बता दीजिए दोबारा। हेलो। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। यस। और किसी का कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं किसी का? चलो ठीक है। तो ये जो ग्रे लिस्ट वाले और ब्लैक लिस्ट वाले हैं, इनमें से कोई एक स्टूडेंट जो डक टाइपिंग इनको क्लियर कर सकते हैं, नाम हटवाना चाहता है तो बताओ, है कोई जो एक्सप्लेन करेगा? कोई नहीं है, ठीक है। चलो तो मैं बताता हूँ, देखो सुनो। डक टाइपिंग में आपको प्रॉब्लम क्या है, पहले तो ये बताओ, मतलब डाउट कहाँ पे है? सर आपने जो प्रोग्रामिंग बताया तो वही कैसे हो रहा वो नहीं समझ में आ रहा। ठीक है। खुशी वर्मा, खुशी वर्मा, इनका भी एब्सेंट लग चुका है। खुशी वर्मा को कोई बोलो कि मैं तो यहाँ से बोल रहा हूँ, वो या तो रिकनेक्ट करे या अपना डिवाइस चेक करें, उनके पास आवाज नहीं जा रही। एक बार उसकी कोई फ्रेंड है तो कॉल कर दो उसको। मैं उनका एब्सेंट यहाँ से कट कर देता हूँ। क्या तुम भी बीच बीच में डिस्टर्ब करते रहते हो? कहाँ पे गया खुशी? खुशी वर्मा कल भी लेट ज्वाइन किया था। बस अब कोई कटिंग नहीं होगी, हो गया जितना होना था। तो गाइस देखो, सबसे पहले डक टाइपिंग का यूज है भी। यूज पता है आपको डक टाइपिंग का यूज किस लिए करते हैं? क्योंकि सबसे पहले मैंने मेन यहाँ पे पार्ट आपको यूज ही बताया था, याद है कुछ? सर प्रॉपर्टीज चेक करने के लिए। एग्जैक्टली उसके एट्रीब्यूट चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, मतलब किसी भी क्लास के अगर मुझे एट्रीब्यूट्स चेक करने हैं कि वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता, तो वो चेक करने के लिए जब मैं दो किसी क्लासेस में कंपैरिजन करता हूँ, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है तो ऑब्वियसली डुप्लीकेट यहाँ पे कुछ ना कुछ मेथड्स हैं या फिर कुछ भी चीजें इस तरीके की होगी। तो हमारे पास जो ये पार्ट है पॉलीमॉर्फिज्म वाला, पॉलीमॉर्फिज्म में जब डक टाइपिंग आती है तो वो क्या करती है, उसका मेन काम ये होता है कि किन्हीं दो क्लासेस को या तीन क्लास मल्टीपल हो सकती हैं, ठीक है, जब वो उनकी प्रॉपर्टीज को मैच करते हैं कि क्या क्लास ए, जैसे एग्जांपल के लिए क्लास ए जो है और क्लास बी है, दोनों के पास सेम प्रॉपर्टी है या नहीं है। अगर सेम प्रॉपर्टी है तो वो डक टाइपिंग में आते हैं। अगर एक भी प्रॉपर्टी डिफर करती है, मतलब एग्जैक्ट वो प्रॉपर्टी वहां पे नहीं है, ठीक है, तो वो डक टाइपिंग में नहीं आता। जैसे कल हमने एक वो कंट्री वाला किया था, कैपिटल और लैंग्वेज वाला, राइट? याद है? सर हाँ, तो जब हमने वहां पे किया था, सौम्या श्रीवास्तव प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो जब हम क्या कर रहे थे वहां पे, हमने चेक किया था तो दोनों की दोनों क्लासेस के पास सेम प्रॉपर्टी थी, कैपिटल एंड लैंग्वेज। तो इसका मतलब क्या है, वो डक टाइपिंग में आते हैं। गॉट इट? क्योंकि दोनों के पास सेम प्रॉपर्टी है। ओके? यस सर। हाँ, तो ये चीज होती है। अब क्लियर है?
यस सर, यस क्लियर। अब जो एग्जांपल मैंने डक टाइपिंग में करवाया था होपफुली वो अभी भी लिखा होगा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो उसको भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मे बी लिखा हो अभी भी, हाँ ये देखो। तो यहाँ पे क्या है, अगर ध्यान से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्लास है स्पैरो। अब इसकी ये प्रॉपर्टी है फ्लाई करने की, एरोप्लेन है उसकी भी फ्लाई करने की प्रॉपर्टी है। अगर मैं सिर्फ इन दोनों के बीच में चेक करूं कि क्या ये डक टाइपिंग में आते हैं तो मैं कहूंगा हाँ, क्योंकि दोनों के पास जो प्रॉपर्टी है वो फ्लाई करने की प्रॉपर्टी है। बट अगर मैं इन तीनों को चेक करूं, कहूं कि क्या तीनों डक टाइपिंग में आते हैं, नहीं, तीनों डक टाइपिंग में नहीं आते, क्योंकि जो थर्ड वन है इसके पास एक डिफरेंट प्रॉपर्टी, इसके पास फ्लाई प्रॉपर्टी नहीं है। या फिर मैं इन दो में से भी अगर चेक करता हूं तो भी वो डक टाइपिंग में नहीं आता। आई होप कि समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक है, हाँ। तो गाइस ये पार्ट है हमारा डक टाइपिंग। चलो तो आज हम आगे कुछ और, किसी को भी अगर कोई डाउट है पूछना है तो प्लीज पूछ लो, अदरवाइज मैं कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पे चीजें करवाने वाला हूँ अभी। नहीं पूछना, चलो ठीक है। अब सुनो, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है ना वो काफी इंटरेस्टिंग सा है, दैट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। देखो ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूज तो करता है, नो डाउट कंफ्यूजिंग पार्ट तो है, बट अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझोगे ना, स्टार्टिंग से ही जहां पे भी आपको समझ में ना आए वहीं पे पूछ लेना, तो स्टेप बाय स्टेप जब आप इसको समझोगे तो ये बहुत इजी भी है। तो देखो सबसे पहले तो करते हैं कि ये है क्या एक्चुअल में, देखते हैं। तो ऑपरेटर को तो हटाओ, ऊप्स को हटाओ, पहले नॉर्मल जो ओवरलोड वर्ड है उसका मतलब समझते हैं। अब आप मुझे बताओ कि ओवरलोडिंग होती क्या है वैसे, नॉर्मल ओवरलोड करना, ओवरलोडिंग क्या होता है, जनरल मीनिंग पूछ रहा हूँ। बताओ। सर जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा उस पर लोड कर देना। एग्जैक्टली मतलब अपने कैपेसिटी से ज्यादा कुछ भी वहां पे रख देना, कोई भी चीज लोड कर देना, राइट, दैट इज ओवरलोडिंग। अब ठीक है, ये चीज तो हमें समझ में आ गई। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि एक लिफ्ट है, लिफ्ट की कैपेसिटी है कि 200 kg तक वो लिफ्ट कर सकती है एक टाइम पे। अगर आप वहां पे 101 भी कर दोगे, ठीक है, तो भी वो क्या कहेगी, ओवरलोडिंग दिखाने लग जाती है, नहीं क्लोज होती वो, राइट, ऐसा होता है ना। तो वो क्या है, ओवरलोड करना। बट मैं अब क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या करूंगा, अपने ऑपरेटर को ओवरलोड करूंगा। अब आप कहोगे सर ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड कर सकते हैं, देखो ऑपरेटर को हम ओवरलोड कैसे करेंगे कि इसकी ना प्रॉपर्टीज होती हैं। ये जो जैसे अब लेट्स सपोज ये एग्जांपल के लिए हमारे पास प्लस ऑपरेटर है, तो प्लस ऑपरेटर के पास प्रॉपर्टीज हमारे पास अलग अलग क्लासेस के अकॉर्डिंग है। जैसे हमने कल करके देखा था, इंटीजर के साथ किया तो कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, स्ट्रिंग के साथ करके देखा तो कुछ अलग बिहेव कर रहा है। मतलब अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से वो बिहेव कर रहा है, मतलब वो उसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ही तो है ना। यस सर। हाँ, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये जो एग्जिस्टिंग है इसके पास, इन इसमें से मैं कुछ एक्स्ट्रा इसको प्रॉपर्टी अपनी साइड से देना चाहता हूँ। मतलब किसी भी ऑपरेटर की जो गिवन ऑपरेशंस है, उन ऑपरेशंस में मैं कुछ अपना भी ऑपरेशन यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। अगर वो प्रॉपर्टी में ऐड कर सकता हूँ तो दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। आई होप कि समझ में आ गया। इज इट क्लियर? यस सर। क्योंकि प्रैक्टिकली कैसे करेंगे वो तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। थ्योरेटिकल समझ में आया कि इस प्लस ऑपरेटर को Yes, sir. कुछ एक्स्ट्रा फीचर दे देता हूँ, एक्स्ट्रा इसका कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने की इसको पावर दे देता हूँ, तो तुम ऐसे भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो वो क्या हो गया, ऑपरेटर ओवरलोड हो गया कि एक्स्ट्रा जो गिवन प्रॉपर्टीज थी उससे ज्यादा एक अलग उसके पास प्रॉपर्टी आ गई है। चलो ठीक है, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग समझने से पहले हमें पहले इसकी वर्किंग समझनी होगी कि कोई भी ऑपरेटर काम करता कैसे है एक्चुअल में। देखो गाइस होता क्या है कि हमारे पाइथन में ना सब कुछ क्लासेस हैं, जितनी भी चीजें क्लासेस हैं, और ये चीज आपको पहले से पता है। कब से पता है? आपको याद होगा कि जब हम क्या करते थे, किसी का भी टाइप वगैरह चेक करते थे, जैसे कोई डेटा टाइप चेक किया इंटीजर वगैरह के लिए, उसके लिए तो वहां पे क्या होता था, वो क्लास, इंट क्लास, एसटीआर क्लास, फ्लोट, इस तरीके से रिटर्न करता था ना मैं। यस सर।
तो मैंने आपको बताया था कि मैं आगे जाके इसको एक्सप्लेन करूंगा क्यों। तो अब आपको क्योंकि क्लासेस वगैरह अच्छे से आती हैं, तो अब देखो सुनो, अब आपको ये चीज समझ में आएगी। तो मैं यहाँ पे टाइप ए अगर करूं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया मेरे पास क्लास इंट। इसका मतलब मेरे पास क्लासेस हैं सारी, जैसे इंटीजर के लिए अलग है, स्ट्रिंग के लिए अलग है, ठीक है, फ्लोट के लिए अलग है, इस तरीके से मेरे पास सारी क्लासेस है। और इन क्लासेस के मेथड्स है। भाई जो भी क्लास जिस भी मेथड को कंटेन करके चलती है, मतलब जिस भी क्लास के अंदर जो भी मेथड डिफाइन है वो उसको सपोर्ट करती है, उसके साथ आप उसको एक्सेस कर सकते हो, यूज कर सकते हो, है ना। Yes. Yes, जैसे sir. हमने लिस्ट के केस में भी किया कि लिस्ट के साथ कुछ अलग मेथड हैं जो सपोर्ट करते हैं, टपल के केस में कुछ अलग हैं, ठीक है, सेट के केस में अलग हैं, और लिस्ट जो टपल है उसके में कुछ अलग, मतलब अलग अलग केसेस में अलग अलग है, डिक्शनरी में कुछ और है। तो ये जो पार्ट है हमारे पास कि जिस भी क्लास में, आप यहाँ पे भी आप देखो, नॉर्मली जब हम क्लास बनाते हैं, मेथड्स बनाते हैं, तो भाई अगर क्लास के अंदर वो मेथड है तभी तो उसको कॉल कर पाते हैं हम। अगर वो डिफाइंड ही नहीं है तो वो क्या करेगा कि ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट, जो भी नाम होगा उसका जिसको अभी आप कॉल कर रहे होगे वो यही शो करेगा कि ये एट्रीब्यूट इस ऑब्जेक्ट के पास है ही नहीं, राइट। Yes. Yes, sir. हाँ, तो सेम वे में अगर देखो, मैं अब यहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट दिखाता हूँ कि मैं लेट्स से हेल्प ऑप्शन में जाता हूँ इंटीजर के में। तो यहाँ पे देखो, ये तो बाकी सारा फंडा आ गया उसका कि कैसे क्या रिटर्न करता है, कॉल करता है, ये सारा बैकएंड बिहाइंड द सीन वाला पार्ट आ गया, ठीक है, बाकी इसको पढ़ लेना। ये देखो, एक तो बिल्ट इन सब क्लास है इसकी, दैट इज बुल। अब समझ में आया कि बुलियन को हम न्यूमेरिक में क्यों रखते हैं कभी कभी। क्लियर हुआ फंडा थोड़ा सा। डेटा टाइप्स में पढ़ा था ना कि न्यूमेरिक में हमने बुलियन को रखा था। Yes, sir. Yes, sir. तो बोलते क्यों नहीं हो, मतलब ऐसे कभी कभी ऐसा लगता है पता नहीं क्या मैंने कुछ अलग तो नहीं बता दिया जो तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। चलो छोड़ो, तो ये तो पार्ट इसको छोड़ो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं इसके मेथड्स पे। देखो इसके साथ कौन कौन से मेथड्स आप यूज कर सकते हो। आप एब्सोल्यूट यूज कर सकते हो। एब्सोल्यूट जो मतलब नेगेटिव वैल्यूज को हटा देता है ना, नॉर्मल एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है ना, एब्सोल्यूट का तो पता है ना आपको। जी सर। हाँ, तो एब्सोल्यूट के लिए हमारे पास एबीएस है, यहाँ पे ये मेथड है। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की, जितने भी मेथड्स हैं यहाँ पे डबल अंडरस्कोर के साथ हैं, है ना। Yes, sir. एक्चुअली इनको क्या है कि जितने भी ये डबल अंडरस्कोर वाले हैं ये बाय डिफॉल्ट ना प्राइवेट रहते हैं। मतलब एक्चुअल में पाइथन में प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक वाली चीज होती है, सब कुछ पब्लिक है वैसे तो एक तरीके से, बट फिर भी यहाँ पे हम उसको एक लेवल तक उसको थोड़ा सा बता सकते हैं सामने वाले डेवलपर को कि भाई इसको आप डायरेक्टली ऐसे यूज नहीं कर सकते, इसको आप डायरेक्टली ऐसे यूज नहीं कर सकते। वो थोड़ा सा यहाँ पे हम डबल अंडरस्कोर सिंगल के साथ या नॉर्मल बिना उसके हम करवा सकते हैं। चलो छोड़ो, ये वाली चीज नहीं पढ़ रहे हम यहाँ पे। मेन है ये जितने भी मेथड्स है वो सारे डबल अंडरस्कोर के साथ हैं, तो इनको हम बोलते हैं मैजिक मेथड्स। डंडर्स भी बोलते हैं इनको और मैजिक मेथड्स भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब जब भी आपसे कोई पूछे मैजिक मेथड क्या होते हैं, तो सिंपल है, जितने भी डबल अंडरस्कोर के साथ डिफाइंड हमारे मेथड्स होते हैं उन सबको मैजिक मेथड्स भी बोलते हैं, चाहे वो आपका इनिट है, चाहे वो आपका कुछ भी है, ठीक है, जितने भी हमने किए अभी तक, नेम है, ठीक है, ये बाकी सारे हैं, तो ये सारे के सारे क्या है, मैजिक मेथड्स हैं। ओके, इतना क्लियर है। इसके बारे में थोड़ा और थ्योरेटिकली आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना। चलो, तो अब यहाँ पे बात आती है, नेक्स्ट वाला देखेंगे तो ये है हमारा ऐड। ऐड देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्लस वाला साइन जब आप यूज करते हो ना तब ये ऐड वाला पार्ट होता है, एंड वाला जब ये करते हो। नॉट इक्वल टू हमारे पास, अच्छा ये बुलियन के लिए हमारे पास बूल में जब कन्वर्ट करते हैं उसके लिए हमारे पास, ठीक है, अब सील के लिए है, डिव डायमंड के लिए है, यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू के लिए है, जब इक्वल टू चेक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास फ्लोर डिवीजन के लिए है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए है, ग्रेटर देन के लिए हमारे पास है, बहुत सारे यहाँ पे मेथड्स हैं, बहुत सारे, ठीक है। अब मैं इनको एक एक करके आपको नोट डाउन भी करवाऊंगा। तो कहने का मतलब यह है कि पाइथन के अंदर सब कुछ है क्लास, और क्लास के हैं मेथड्स।
क्योंकि क्लास के पास प्रॉपर्टीज अपनी अपनी। तो जब भी आप क्या करते हो, जिस भी टाइप की क्लास को एक्सेस करते हो, मतलब जो मेथड यूज करते हो और जिस भी क्लास के साथ आप उसको एक्सेस करते हो मेथड को, वो उसी का मेथड एग्जीक्यूट होता है। जैसे लास्ट टाइम में हमने क्या किया, जब इंटीजर्स के साथ हम प्लस ऑपरेटर यूज कर रहे थे तो इंटीजर्स का ऐड मेथड कॉल हो रहा था एक्चुअल में। जब हमने स्ट्रिंग के साथ किया तो स्ट्रिंग के साथ हमारा ऐड मेथड कॉल हो रहा था। बात समझ में आ गई कि डिफरेंट Yes, डिफरेंट क्यों हो रहा है यहाँ पे? हाँ, तो ये जो पार्ट था हमारा, इस पार्ट को आप समझने के लिए कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि ये काम कैसे करता है। तो लेट्स से जब हम यहाँ पे करते हैं a is equal to 5 लेट्स से and b is equal to 5 लेट्स से 9 करके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूं प्रिंट a plus b। देखो, जब भी आप प्लस सिंबल यूज करते हो इसका मतलब आप ऐड मेथड को कॉल कर रहे हो। किसके साथ कर रहे हो वो डिपेंड करता है आपके ऑपरेंड्स पे कि आपके ऑपरेंड्स क्या हैं। अगर आपके पास ऑपरेंड्स हैं इंटीजर्स तो वो इंटीजर क्लास के साथ एग्जीक्यूट होगा। अगर ये होते फ्लोट तो फ्लोट के साथ होता। अगर एक फ्लोट एक इंटीजर होता तो वो फ्लोट में कन्वर्ट होके आपको दूसरा मिलता, ठीक है, तो फ्लोट के साथ होता, ठीक है। स्ट्रिंग के साथ होता तो स्ट्रिंग के साथ यहाँ पे आ जाता। कहने का मतलब है कि जिस भी क्लास, जो भी आपके ऑपरेंड जिस भी टाइप के होंगे उसी क्लास के साथ आपका यहाँ पे ये ऐड मेथड कॉल हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? यस Yes, सर। sir. तो अगर मैं बिहाइंड द सीन जाऊं कि एक्चुअल में ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा होगा, मतलब ये लिखा है जो मैंने तो शॉर्टकट में लिख दिया प्लस, तो एक्चुअल में ये कुछ इस तरीके से हो रहा होगा, लाइक दिस, लाइक इंटीजर डॉट, क्योंकि क्लास डॉट मेथड ऐड मेथड मेरे पास यहाँ पे आ गया ये, ठीक है, और इसमें पैरामीटर्स मेरे पास हो रहे होंगे। यस और नो? Yes, sir. भाई लाइक किसी के क्लास के मेथड को ऐसे ही तो एग्जीक्यूट करते हैं। चलो ठीक है, तो इसको मैं अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ एंड लेट्स सी कि क्या दोनों का रिजल्ट हमारे पास सही प्रॉपरली आता है या नहीं आता। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इंडेक्स एंड सी, दोनों का 14 है पे आ रहा है। इसका मतलब दोनों का मतलब एक ही है। आई होप कि ये वाला पार्ट समझ में आया होगा आपको। Yes, sir. बिहाइंड द सीन क्या होता है, मतलब अगर पीछे का देखें हम, बैक एंड वाला पार्ट देखें कि जब हम तो लिख देते हैं सिंपल प्लस वाला साइन, और उसके बाद पाइथन क्या करता है, पाइथन ये काम करता है, ठीक है। चलो एक काम करो, इसको फटाफट से लिखो, नोट डाउन कर लो, यहाँ से कर लो, बेशक आप इसको थोड़ा डिटेल में करना चाहते हो यहाँ से कर लो, इसको नोट डाउन करो और एग्जीक्यूट करके देखो कि क्या आपके केस में भी एग्जीक्यूट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। जल्दी देखो, करो और हैंड रेज करते जाना।
गौरी कनौजिया और वत्सल शुक्ला, सिर्फ आप 2 स्टूडेंट्स का बचा हुआ, आप कर रहे हो बच्चे? ठीक है, हो गया। ऋत्विक आपका हो गया है? ठीक है, लोअर योर हैंड गाइस, लोअर योर हैंड। देखो अब दूसरा पार्ट इसका हम एग्जीक्यूट करते हैं, दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं इसके पे। तो दूसरा पार्ट क्या है कि अब ये तो आपको समझ में आ गया कि बैकएंड में किस तरीके से काम कर रहा है, सारी चीजें किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रही है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं कि जैसे अगर मैं यहाँ पे एडिशन के लिए अगर करूँ, यहाँ पे तो ऐड मेथड कॉल होता है, सब्ट्रैक्शन अगर करूँ तो सब कॉल होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल, डिवीजन के लिए ट्रू डिव होता है। तो मैं पूरी एक लिस्ट आपको जो ज्यादातर यूज होते हैं वो लिखवा देता हूँ आपको, बाकी आपको गूगल कर लेना अगर बाकी और कोई आपको ओवरलोड करना हो तो, उनके मेथड अगर चेक करने हो तो जैसे आप इसको साथ के साथ नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ऐड के लिए हम बात करते हैं, मतलब जो सब्ट्रैक्शन प्लस वाला सिंबल होता है, तो ये होता है हमारे पास। सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास ये आ जाता है सब। ठीक है, और सॉरी, और हमारे पास क्या था, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास ये डबल, ध्यान देना डबल अंडरस्कोर है, कभी सिंगल लिखो। ठीक है, डिवीजन के लिए अब क्योंकि डिवीजन हमारे पास 2 होते हैं, तो फ्लोर डिवीजन और एक नॉर्मल डिवीजन। तो नॉर्मल वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं ट्रू डिव, कि ये तो ट्रू डिवीजन है, और ये जो फ्लोर डिवीजन है उसको फ्लोर डिव ही बोलते हैं, फ्लोर डिव। ठीक है, और क्या है, मोड। तो मोड के लिए आप यहाँ पे कर सकते हो मोड, और पावर है, पावर के लिए आप पाव यूज कर सकते हो, और ऐसे ही कुछ है। ठीक है, तो आप देख लेना। और जैसे हम इक्वल टू करते हैं, जैसे डबल इक्वल टू हम जब यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं तो उसके लिए हम EQ यूज करते हैं, इक्वल। और नॉट इक्वल के लिए NE, नॉट इक्वल। ठीक है, तो याद रखना वैसे तो इजी है, बट कभी कभी थोड़ी ऐसी चीजें हो जाए तो ध्यान रख सकते हो उसके लिए। ग्रेटर देन अगर मुझे यूज करना है तो ग्रेटर देन के लिए मैं क्या करूंगा, GT यूज करूंगा। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि ग्रेटर देन इक्वल टू मुझे करना है तो मैं यहाँ पे करूंगा GE, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो GNE। ऐसे ही लेस देन है, लेस देन के लिए मैं LT यूज करूंगा, LT। ठीक है, ऐसे। और लेस देन इक्वल टू है तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा LE, कुछ ऐसा। तो इस तरीके से कुछ है, ये मैंने कुछ जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं उनका मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, एंड आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर भी होंगी। बाकी आपको Yes. बाकी अगर आपको करने हैं तो आप गूगल से लिस्ट निकाल सकते हो, या फिर इसकी हेल्प में जाके आप पूरे मेथड्स वगैरह चेक कर सकते हो एक के लिए। तो जैसे भी आप, या फिर इसके डॉक्यूमेंट्स में चले जाना, वहां पे आप ऑपरेटर्स के मेथड्स कौन कौन से होते हैं वहां से भी निकाल सकते हो। ओके, सो नोट डाउन कर लिए साथ के साथ, ये इजी थे, कुछ ज्यादा बड़े नहीं थे, हो गए ना सबके? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम वापस अपने कॉन्सेप्ट पे। अब हम यहाँ पे ओवरलोड करके देखेंगे अपने ऑपरेटर को। तो पहले तो मैं एक सिंपल एग्जांपल लूंगा सिर्फ सिंगल पैरामीटर के साथ, और उसके बाद हम यहाँ पे अपने पैरामीटर्स को देखेंगे, बढ़ा के करेंगे। तो लेट्स से कि मैं एक क्लास लेता हूँ A। अब इस क्लास में मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करने के लिए अपने पैरामीटर्स को इनिट ले लेता हूँ, और सेल्फ। पहले तो मैं आपको यही समझाऊंगा कि मतलब यूज कहाँ पे है, क्यों करेंगे ऑपरेटर ओवरलोड, क्या जरूरत पड़ी मुझे, है ना। तो वो चीज यहाँ पे देख लेते हैं कि क्यों जरूरत पड़ी। लेट्स सपोज ये हो गया, ये तो मैंने बाइंड कर दिया, बस इतना पार्ट करता हूँ अभी के लिए। तो मैं यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, लेट्स से ऑब्जेक्ट 1, और ये हो गया लेट्स से ऑब्जेक्ट 1 में मैं x की वैल्यू देना चाहता हूँ लेट्स से 5,
और एक ऑब्जेक्ट 2 जिसमें मैं x की वैल्यू देना चाहता हूँ 9। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों की ये जो ऑब्जेक्ट 1 एंड 2 है, अब इसके साथ एक मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल है दैट इज x। मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिखूं, प्रिंट ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2, तो इसका रिजल्ट आ जाए, मतलब यहाँ पे रिजल्ट आ जाए 14। ठीक है, अब आपको भी पता है कि ऐसा डायरेक्टली तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स को तो ऐड कर नहीं सकते हम। ठीक है, सपोर्ट ही नहीं करेगा ये। अब आप कहोगे कि सर ऐसे कर लो ना, ऑब्जेक्ट 1 डॉट एक्स प्लस ऑब्जेक्ट 2 डॉट एक्स कर लो, तो भी आपका काम हो जाएगा, राइट? Yes, sir. हाँ, बट यहाँ पे देखो एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा करना ही नहीं है, मुझे तो बाहर ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना है और मेरे पास एडिशन हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी इसका रीजन भी बताऊंगा, रीजन आपको आगे पता चलेगा इसका। तो अब क्या करें, अब आ गई दिक्कत। चलो एक काम करते हैं, पहले इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, दिक्कत तो दिखा दूं आपको पहले। ये देखो क्या कह रहा है, ये अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स फॉर प्लस ऑपरेटर दैट इज ए एंड ए, क्योंकि वो कह रहा है कि ये ऑब्जेक्ट जो आपने बना रखे हैं ए और ए को हम यहाँ पे ऐड नहीं कर पा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है। ठीक है, इसको हम सपोर्ट नहीं करते। ठीक है जी, नहीं करते तो अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे मैं कोई चेंजेस नहीं करूंगा, बट मैं क्या करूंगा, अपना जो ये ऐड मेथड है, देखो ये प्लस ऑपरेटर मैंने यहाँ पे कॉल किया है, तो मतलब ऐड जो मेरा मेथड है वो एग्जीक्यूट हो रहा है ना? Yes, sir. अब मैंने किसके साथ किया है, ऑब्जेक्ट्स के साथ। अब ऑब्जेक्ट तो एक क्लास के ही ऑब्जेक्ट है ना, राइट? Yes, sir. तो अगर क्लास के अंदर मैं इसकी डेफिनेशन ही रख दूं बना के, तो इसको मतलब ओवरलोड कर दूं, तो मेरा काम हो जाना चाहिए कि मैं Yes, इसको sir. बता दूं कि कैसे ऐड करना है। चलो ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे इस ऑपरेटर के लिए, मतलब जो ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इसमें दो ऑपरेंड्स हैं मेरे ऑब्जेक्ट टाइप के। ठीक है, तो ये जो मतलब क्लास है, ऑब्वियसली ये क्लास की, ये इसी क्लास के ऑब्जेक्ट है, तो इस क्लास के साथ हमारे पास ये मेथड कॉल हो रहे हैं। अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी हमने डिफाइन कर नहीं रखा। ठीक है, ये सपोर्ट वैसे करता नहीं है डिफॉल्ट। अब क्या करें, अब हम ऐसे कर सकते हैं कि दोनों पैरामीटर, क्योंकि दोनों पैरामीटर्स पास हो जाएंगे। देखो इसका मतलब यही तो लिखा है हमने, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो कुछ ऐसा ही तो है कि ऐड ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, ऐसा ही तो कुछ हो रहा है यहाँ पे, है ना? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो मैं क्या करता हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको तो मैं उठा लेता हूँ, इसको तो हटा देता हूँ अभी, और मैं यहाँ पे ले आता हूँ इन ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है भाई, अब इन ऑब्जेक्ट्स के साथ मुझे क्या करना है, मुझे इसको बताना है कि ऐड कैसे करना है एक्स के साथ, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पास बाइंड कर रखा है हमने एक्स को। तो अगर मैं यहाँ पे सीधा सीधा रिटर्न कर दूं ऑब्जेक्ट 1 प्लस मतलब x प्लस ऑब्जेक्ट 2 डॉट एक्स, तो अब इसको पता चल जाएगा कि अगर ऐसे कोई लिखे तो क्या करना है, क्योंकि अब ये प्रॉपर्टी मैंने डिफाइन कर दी है यहाँ पे, राइट? Yes, sir. यस सर। तो अब की बार ये एग्जीक्यूट हो जाए। देखो यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया मैंने, यहाँ तक कोई चेंज नहीं किया, बस मैंने एक प्रॉपर्टी उसको बता दी कि अगर आपको कोई डायरेक्टली ऐसे बोले ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए तो आप ऐसा कर दो। उसने कहा ठीक है, अब की बार एग्जीक्यूट करके देखो मुझे, तो मैंने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट किया, एंड उसने रिजल्ट रिटर्न कर दिया मुझे। तो देखो गाइस, हमने यहाँ पे अपने ऑपरेटर को एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी दे दी, नाउ दैट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग, कि मैंने यहाँ पे ऐड मेथड को ओवर, मतलब जो ये प्लस का ऑपरेटर है इसको मैंने ओवरलोड कर दिया। एंड आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। यस सर। Yes, sir. आ गया? चलो, तो अब एक काम करो, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, करो नोट डाउन, इसको एग्जीक्यूट नहीं करना, सिर्फ नोट डाउन कर लो। सर एक डाउट पूछना है सर। हाँ बताइए। सर आपने सर एक तरीके से बेसिकली आपने ऐड का सर वो चेंज कर दिया डेफिनेशन कि सर हाँ मतलब एग्जैक्टली, सर तो क्या सर अगर इसके बाद हम एंड में ये लिख दे प्रिंट 2 + 3 कुछ भी तो लो सर ना, ये करेगा? अभी लो, मैं ऐड अरे कर सर रहा हूँ,
मैं माइनस कर देता हूँ दोनों में, रिजल्ट क्या आना चाहिए 4 माइनस -4 -4। हाँ तो -4 रिटर्न करेगा, हम उसको प्रॉपर्टी जो कह रहे हैं वो करेगा। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, मैं ये नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ सर जो प्रिंट स्टेटमेंट आपने लिखा है सर, उसके बाद एक और प्रिंट आप दे दें और प्रिंट 2+3 कर दिया अगर आपने। देखो वहां पे तो आप इंटीजर के साथ कर रहे हो ना फिर, तो सर मतलब बेसिक प्रॉपर्टी भी रहेगी और ये प्रॉपर्टी भी ऐड हो जाएगी। ऑब्वियसली। ओके देखो सर। करके दिखाओ। नहीं सर, सर समझ गया सर, आप देखिए ये कह रहे हो ना, देखो आप ये कह रहे हो ना कुछ ऐसा। यस सर, सर हमको लगा सर आपने वो डेफिनेशन चेंज कर दी, ऐड की, तो ये नहीं नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन एग्जिस्टिंग की थोड़ी ना चेंज की है मैंने, तो क्लास इसकी की है जिस भाई ऑपरेंड ओके पे सर। डिपेंड करता है ना कि कौन सा मेथड कॉल होगा। सर मतलब पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा ये। एग्जैक्टली भाई ओके सिंपल सर। सी बात है, कल भी तो यही मैं बता रहा था आपको कि यस सर, अगर यस सर। इंटीजर के साथ करोगे तो इंटीजर वाला ऐड मेथड कॉल होगा, स्ट्रिंग के साथ करोगे तो स्ट्रिंग वाला होगा, राइट। अब मैं यस सर, क्लास आ वाला गया कर सर। तो क्लास वाला हो रहा है यहाँ पे। यस सर, थैंक यू सर। कर लो फटाफट से, नोट डाउन कर लो इसको। एग्जीक्यूट मत करना, एग्जीक्यूट में इसका नेक्स्ट वाला एग्जांपल जो है थोड़ा सा बड़ा करके उसको थोड़ा लंबा एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे उसको, मतलब दो एग्जांपल्स के दो वेरिएबल्स के साथ करूंगा, उसको एग्जीक्यूट करना सीधा। इसको सिर्फ नोट डाउन कर लो ताकि आपको समझना जब पढ़े नोट्स के थ्रू तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें क्लियर होती रहें। तो मैं अटेंडेंस लगा दीजिएगा राहुल जायसवाल लेट ज्वाइन। इतना लेट क्यों हो बच्चे? राहुल जायसवाल। सर मेरी भी लगा दीजिएगा, मेरी आवाज नहीं जा रही थी उस टाइम, हम बोल रहे थे। ठीक है, खुशी वर्मा। हो गया। ओके सर, थैंक यू। करो भाई करो फटाफट से और मुझे बता देना जैसे ही हो जाए तो। सर हो गया। आई थिंक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसको नोट डाउन कर चुके हैं, राइट? कोई सिंगल स्टूडेंट जिसने अभी तक नोट डाउन नहीं किया है? सभी कर चुके हैं, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि मैं दो सब्जेक्ट को कंपेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप क्लास में हो, ठीक है, एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और वो दो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एक पीएचपी एक पाइथन। लेट्स से तो मैं देखना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा परफॉर्म पीएचपी वाले बच्चे कर रहे हैं या फिर पाइथन में, मतलब आप पाइथन में अच्छे हो या फिर आप पीएचपी में अच्छे हो, किस में सबसे ज्यादा मार्क्स हैं। तो यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ऐड करना पड़ेगा, वो भी अलग अलग स्टूडेंट्स के, राइट? बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, तो लेट्स से मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स ले लेता हूँ, एक पीएचपी और एक मैंने ले लिया पाइथन। अब मैं इनको बाइंड कर देता हूँ, सेल्फ डॉट php इज इक्वल टू php और यहाँ पे पाइथन पाई, ठीक है जी, ये भी हो गया। अब मैं चाहता हूं कि मैं जब यहाँ पे जैसे स्टूडेंट 1 बना लेता हूँ एक ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट 1 के मार्क्स है लेट्स से 78 है पीएचपी में और 89 है लेट्स से पाइथन में। ऐसे ही स्टूडेंट 2 है, स्टूडेंट 2 के जो मार्क्स हैं वो वो हमारे पास पीएचपी में है लेट्स से 87 और 89 नहीं लेट्स से 86 है, ठीक है, पाइथन में। तो मैं देखना चाहता हूँ कि किस में किसके ज्यादा मार्क्स हैं यहाँ पे। तो लेट्स से
अब मैं करूं कैसे, मतलब ये कंपैरिजन कैसे कर सकता हूं? आप कहोगे कि सर वही वाला काम कर लो, यहाँ पे student 1.php प्लस student 2.php कर लो, और student 1.py डॉट student 2.py कर लो और हो जाएगा। देखो ये तो था सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट को लेके, मतलब सिर्फ 2 स्टूडेंट्स का। जब मुझे 100 का करना होगा तो मैं ऐसे .php .python लिखते लिखते पागल हो जाऊंगा, राइट? तो मेरे को ऐसी चीज नहीं करनी। मैं क्या करूंगा, ऐसी सिचुएशन में ऑपरेटर ओवरलोड कर लूंगा अपना, कि मैं जब भी यहाँ पे टोटल बोलूं कि मुझे टोटल दे दो, तो टोटल में आना चाहिए मेरे पास student 1 प्लस student 2। बात समझ में आ रही है मैं क्या करना चाह रहा हूँ? यस सर। तो अब इसी ऐड मेथड को मैं यहाँ पे ओवरलोड कर दूंगा कि भैया अगर, क्योंकि देखो दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट को हम कर नहीं सकते हैं डायरेक्टली, वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो अब क्या करें, अब यहाँ पे हम वही काम कर देंगे जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, कि ऐड और स्टूडेंट लेट्स से 1, किसी भी नाम से रख सकते हो, मैं थोड़ा इसलिए नाम सेम रख रहा हूँ ताकि आप जब एक्सेस करो तो आपको दिक्कत ना हो इन चीजों के लिए। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कि PHP के जो एग्जाम जो मार्क्स है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, student 1.php प्लस student 2.php, दोनों के मिला के तभी तो मेरे पास यहाँ पे आएंगे PHP के मार्क्स, राइट? यस और नो? यस सर। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ पाइथन की, तो मेरे को भी यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, student 1.py प्लस student 2.py, ठीक है? ये हो गया। अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, मतलब आप अलग अलग तरीके से यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो। कैसे रिटर्न करोगे? लेट्स से मैं कहता हूँ कि एक तो आप कर दो रिटर्न PHP। अब आपने क्योंकि रिटर्निंग ये मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करना और ये सारी चीजें तो सीख रखी है ना, यस और नो? अरे फंक्शंस में करवाया था रिटर्निंग। यस सर। तो अब अगर मैं टोटल को प्रिंट करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको भी पता है कि एक हमें टपल मिलेगा क्योंकि 2 वैल्यूज टपल। अलग है, राइट? चलो तो लेट्स सी, देखते हैं कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। एंड सी, तो यहाँ पे मुझे टपल मिल रहा है, बट मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे तो अलग अलग वैल्यूज को एक्सेस करना है। तो कोई बात नहीं, टपल है तो 0 पे हमारे पास PHP है और 1 पे हमारे पास क्या है, पाइथन। अलग अलग ऐसे हो जाएंगे। एक तरीका तो ये है, राइट? समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ। यस सर। दूसरा मैं यहाँ पे मेथड अगर देखूं और कैसे कर सकते हो, आप कहोगे कि सर यहाँ पे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सीधा PHP पाइथन ऐसे कर लूंगा और फिर दोनों को यहाँ पे एक्सेस कर लूंगा। भाई 2 रिटर्न कर रहे हैं तो एक्सेस भी तो 2 कर सकते हैं हम यहाँ पे, है ना? यस सर। तो थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, सिंपल है, सॉर्टेड। चलो जी, ये भी हो गया। अब लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे तो ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या पता इसको कहीं यूज भी करना पड़े, फिर कहीं और यूज करना पड़े, तो मुझे तो इसको ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड करके रखना है। कहीं पे भी मैं किसी भी मेथड वगैरह में लेकर जाना चाहता हूँ, सारी चीजें करना चाहता हूँ, तो कैसे करें? तो आप कहोगे कि सर ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड कर दो, बट यहाँ पे तो 2 ऑब्जेक्ट है, कौन से ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड करूं? स्टूडेंट 1 के साथ करूं या 2 के साथ करूं? दिक्कत नहीं आ गई? देखो बाकी जगह पे एक हमारा सेल्फ जो रहता था वो बाय डिफॉल्ट रहता था, बट अब यहाँ पे मैं किसके साथ बाइंड करूं? दिक्कत आ गई ना? सर तीसरा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। तीसरा तो लेंगे ही ऑब्वियसली, पर मैं कह रहा हूँ दिक्कत तो आ गई ना यहाँ पे। ठीक है, अब तीसरा ऑब्जेक्ट कैसे ले, बताओ क्या लिखूं, क्या करूं, आप बताओ। सर तीसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसमें PHP में PHP की वैल्यू जो ऐड वाली आएगी दोनों ऑब्जेक्ट की वो कैसे, डलवा देंगे। मुझे बताओ कहाँ पे क्या लिखूं, कौन सी लाइन, लाइन नंबर ये रही साइड में, बताओ कैसे लिखूं, कोई आइडिया है? सर पहले तो सबसे नीचे स्टूडेंट 3 करके एक ऑब्जेक्ट और बनाएंगे, फिर ओके। वहां पर भी उसे पास करवाएंगे और फिर उसमें वैल्यू स्टोर करवा देंगे। ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, सिंपल है। अरे देखो, अगर मैं अपनी क्लास को ही यहाँ पे कॉल कर लूं तो
यस ऑब्जेक्ट सर, ऐसे हो बनते सकता हैं, है। हो सकता है क्या है, ऐसे ही तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और अगर पहला पैरामीटर पीएचपी का है तो पीएचपी का कर दिया यहाँ पे, दूसरा पैरामीटर मेरा पाइथन का है तो पाइथन का कर दिया, क्योंकि देखो इनिट के थ्रू मैं कर रहा हूँ ना ये काम, बाइंडिंग तो मैं कर ही रहा हूँ। तो पहला पैरामीटर जो भी मेरे पास यहाँ से जाएगा वो पीएचपी में चला जाएगा, दूसरा पैरामीटर पाइथन में चला जाएगा, सिंपल सॉर्टेड, राइट। और इसी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा। तो मेरे पास क्या होगा कि ये बाइंड हो चुका है। अब जब मैं इसको कॉल करूंगा तो लेट्स से मैं यहाँ पे चाहे ऑब्जेक्ट ले लो या फिर टोटल ले लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि टोटल डॉट पीएचपी और यहाँ पे भी टोटल डॉट पाई करूंगा, तो मेरे पास ऑब्जेक्ट के साथ आ जाएगा वही। चलो देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके, एंड सी सेम यहाँ पे भी आ गया मेरे पास। देखो रिटर्न तो खैर आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो, मैंने तो जस्ट आपको बताया कि देखो ऐसी भी कोई चीजें कर सकते हैं, इस तरीके से भी यहाँ पे भी कर सकते हैं, इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो, राइट। तो ये मेरे पास एग्जांपल है यहाँ पे कि कैसे आप इस पार्ट को यहाँ पे कर सकते हो। जो मैं फालतू के जो यहाँ पे वो स्पेसेस हैं उनको हटा देता हूँ, तो ये एक ही यहाँ पे आ जाएगा इसमें। अब एक काम करो, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। समझ में तो आ गया ना मैंने क्या किया? कोई ऐसा पार्ट तो नहीं है कि जो समझ में ना आया हो आपको। ओवरलोड किया है अब की बार, 2 पैरामीटर्स के साथ किया है बस, ठीक है। यस सर। यस सर। जल्दी से नोट डाउन करो, और नोट डाउन करने के बाद एग्जीक्यूट करो, स्टार्ट हो जाओ जल्दी से। फिर एक टास्क दूंगा आपको, क्योंकि ये अगर आप कर पाओगे अपने खुद से, सारी चीजें समझ के करना, पहले नोट डाउन कर लो, फिर अपने खुद से ट्राई करके देखो, जहां पे अटको वहां पे देख लेना, ठीक है। और ट्राई करके देखो, फिर उसके बेस पे, बिल्कुल इसी के बेस पे, सेम एग्जांपल के बेस पे एक और टास्क दूंगा आपको, वो करना आपको। तो हैंड रेज करते चले जाना, जिसका भी यहाँ पे नोट डाउन हो जाए और एग्जीक्यूट दोनों चीजें हो जाए तब।
हो गया सर। ये जो बाकी स्टूडेंट्स है भाई, आप क्यों नहीं कर रहे हो? रजत भट्ट, ऋत्विक, सुनो, लोअर योर हैंड गाइस। अब देखो टास्क सुनो, आपका टास्क क्या है। सेम एग्जांपल है, ठीक है, बस इसमें मैं एक ऑपरेटर का चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे अब की बार एक स्टूडेंट विनर निकालना है। लेट्स से मुझे देखना है कि स्टूडेंट 1 के ज्यादा मार्क्स है या स्टूडेंट 2 के मार्क्स ज्यादा है, ठीक है। तो ये मुझे अब क्या करना है कि मैं बाहर जब यहाँ पे ग्रेटर देन की लाइक इफ स्टूडेंट 1 ग्रेटर देन स्टूडेंट 2 देन प्रिंट की स्टूडेंट 1 इज विनर एल्स स्टूडेंट 2 इज विनर। बात समझ में आ गई? ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज करना है। तो ग्रेटर देन को, अब क्योंकि ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहा हूं मैं, तो ग्रेटर देन को मुझे ओवरलोड करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। तो अब फटाफट से ग्रेटर देन वाले इसको ओवरलोड करके दिखाओ, और जिसका होता जाए वो हैंड रेज करता जाए। पहले तो सभी हैंड डाउन करो, ठीक है, सभी के सभी। एक बार में सुनता नहीं है तुम्हें। शिवांकित गुप्ता, गौरी कनौटिया, मोहम्मद, राहुल जसवाल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फटाफट से करो। कॉन्सेप्ट सॉरी, जो ये टास्क है वो क्लियर है ना सभी को? यस और नो? यस सर। फटाफट से स्टार्ट हो जाओ, करो। देखो सेम है, सब कुछ सेम है, कोई चीजें चेंज नहीं करनी, बस आपको ऑपरेटर में वहां पे चेंज करना है और वहां से रिटर्न क्या करोगे वो देखना है बस। यहाँ पे जब आप उसको कॉल करोगे तो कैसे करोगे, बस इतना सा पार्ट है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो देखो, ओवरलोड करके दिखाओ मुझे, और जैसे जिसका कंप्लीट हो जाए हैंड रेज कर लेना।
सर आवाज नहीं आई थी। आवाज तब आएगी ना जब मैं बोलूंगा। हाँ बच्चे, सर क्या टास्क वो उसकी आवाज नहीं आ रही। टास्क दे रखा है ना आपको। बीच में कहाँ गायब हो गए थे? डिस्कनेक्ट हो गया था। ये टास्क है कि ये जो एग्जाम्पल है इसमें हमने ऐड मेथड को यहाँ पे क्या कर रखा है, ओवरलोड कर रखा है। अब आपको ग्रेटर वाले जो जो हमारा वो है ऑपरेटर है उसको ओवरलोड करना है और ये चेक करना है कि कौन से स्टूडेंट के मार्क्स ज्यादा हैं, स्टूडेंट 1 के या 2 के। एक स्टूडेंट का हो गया है, अमित वाजपेयी का। ग्रेट।
मोहब्बत तला, एक्चुअली मुझे टोटल करके यहाँ पे देखना है, सिर्फ एक एक को चेक नहीं करना, मेरे को टोटल मार्क्स चाहिए स्टूडेंट 1 के 2 के। आपने दोनों को अलग अलग कर दिया, वैसे कॉन्सेप्ट ठीक है, ठीक है। ओके सर। उसको और ठीक करो। और उसमें मेरे को प्रिंट करवाना है कि स्टूडेंट 1 इज विनर और स्टूडेंट 2 इज विनर, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना जैसे आपने किया है। अच्छा सुनो गाइस, क्लास का टाइम हो गया है वैसे तो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जितने स्टूडेंट्स ने कर लिया है वो तो अच्छी बात है, ठीक है। अब ये जो कुछ स्टूडेंट्स नहीं कर पाए हैं, ठीक है, मतलब सिर्फ 5 स्टूडेंट्स का हुआ है यहाँ पे, तो आप घर से अच्छे से करके आओ इसको। कल फिर मैं आपको यहाँ पे आगे करवाऊंगा कुछ चीजें, तो आपको यहाँ तक चीजें पहले से क्लियर होनी चाहिए, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस कर लो बाकी चीजों के साथ में, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो कल अच्छे से सबके यहाँ पे होना चाहिए, नहीं तो कल मैं आके फिर इसको करवाता हूँ, अगर फिर भी नहीं होता तो ट्राई करो खुद से करने का। ओके, यस और नो? यस सर। यस सर। चलो Yes, sir. बाय यस सर। बाय बाय गाइस। Thank you, sir. थैंक यू सर।